एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफी समय पहले फैमिली ट्रिप पे हम गए थे बोध गया और वहां पे हम महाबोधि टेम्पल घूमे थे और आज मैं आपको उसका एक ग्लिम्स दिखाऊंगी। हमने ना यहाँ पे गाइड ले लिया। गाइड लेना बहुत सही रहता है बिकॉज कई बार ये होता है ना, आपको चीज़ें पता नहीं, जनरल नॉलेज तो होती है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है, उनके चार्जेस बहुत ही मिनिमम है। तो आई रिकमेंड कि कभी भी आप अगर ऐसी अच्छी साइड पर घूमने जाते हो तो यू मस्ट टेक द गाइड। वो 7th सेंचुरी एडी में गुप्ता पीरियड में महेंद्र गुप्त बनाए। ये मंदिर 5 चीज़ को मिला के बनाया, ईटा, मट्टी, चूना, सुर्खी और जो बेल होता है वो। अच्छा, क्योंकि समय समय पर महाबोधि टेम्पल में एंटर करते ही एक अलग सुकून, एक अलग शांति मिलती है। वहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और इतने सुंदर फूल थे, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी कि मन बहुत ही खुश हो गया। 2500 पहले यहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ आए थे, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था महाबोधि वृक्ष के नीचे, और इसे लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और तभी से कहते हैं कि बुद्ध आ गया और इसका नाम हो गया बोध गया। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और यहाँ का बहुत ही सुंदरीकरण हुआ है। एंड जितने भी लोग थे यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे थे कि बिना मास्क के कोई एंट्री नहीं हो रही थी। हाँ, जब हमने विज़िट किया तो क्राउड बहुत ही कम था, तो कई जगह पे अगर आप हमें देखोगे कि हमने मास्क थोड़ा नीचे कर रखा है, तो हमने ये भी ध्यान रखा हुआ है कि हम आसपास किसी के पास ना हो। और जब हम घूमने गए थे इट वाज अराउंड फेब एंड, तो ऑब्वियसली उस टाइम कोविड काफ़ी कंट्रोल था। यहाँ सीढ़ियों से होते हुए एंट्रेंस है सिक्योरिटी चेक के बाद, और ये हमारा मेन महाबोधि टेम्पल है। और यहाँ ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुली इसे डेकोरेट किया गया है बहुत ही सुंदर फूलों से। और यहाँ कारपेट डाल रखा है बिकॉज चप्पल पहन के एंट्री नहीं है, आपको स्लीपर या फुटवेयर जो भी हैं आपको एंट्री पे ही सारे डिपॉजिट करने पड़ते हैं क्लॉक रूम में, और उसके बाद ही आपकी एंट्री होती है। तो अगर आप गर्मियों में आएँ या मौसम गर्म हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्बल डाला हुआ है तो फर्श थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो आपके पैरों को कोई नुकसान ना हो या चलने में कोई परेशानी ना हो, तो यहाँ पे कारपेट डाल रखा है। बुद्धम शरणम गच्छामि। हमने किए महाबोधि टेम्पल में महात्मा बुद्ध के दर्शन और काफ़ी सुकून और शांति मिली। यहाँ पे स्ट्रिक्टली था कि नो मास्क नो एंट्री, जैसा कि आपने देखा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ों का काफ़ी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे और ये अच्छा लगा देखकर। फ्यूचर में अगर आप यहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एक टिप देना चाहूँगी कि अपने साथ आप एक कैमरा ज़रूर ले जाएँ। भले हाई एंड कैमरा नहीं हो, नॉर्मल ही हो, लेकिन ले ज़रूर जाएँ। एंट्री पे ही जो क्लॉक रूम है वहाँ पे आपका फ़ोन, आपके शूज़, फुटवेयर डिपॉजिट कर लिए जाते हैं, उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाती है। कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं इसलिए फ़ोन्स अलाउड नहीं हैं। ये है द फेमस महाबोधि ट्री, जिसके नीचे बुद्धा को, महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी। ये 140 वर्ष पुराना है और इसे ब्रिटिशर्स ने लगाया है। ये लाया गया था श्रीलंका से बिकॉज़ जो अशोका के, सम्राट अशोक के बच्चे थे महेंद्र और संघमित्रा, तो उन्होंने यहाँ की इसके ब्रांचेस और सीड्स लेके गए थे बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं अब। और वहीं से उस सीड से सैपलिंग को ग्रो किया गया, छोटा सा पौधा, और उसे लाके फिर यहाँ पे लगाया गया है। तो ये चौथा बोधि वृक्ष है और इसका काफ़ी ख्याल रखा जाता है।
ये है वज्रासन और ये मेन इनका सेंटर है जहाँ पे पूजा करते हैं लोग। और यहीं पे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध बैठ गए थे बिल्कुल वज्र की तरह कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं नहीं उठूँगा। और फिर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब जाकर वो यहाँ से उठे थे। तो ये मेन पॉइंट है वर्शिप का। इस बोधि वृक्ष का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और एफआरआई की टीम आती है देहरादून से इसके स्पेशल केयर के लिए। और ये हमेशा ही जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें दवाई लगाई जाती है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रेड कलर से मार्किंग की गई, एक्चुअली ये मेडिसिन है जो प्लांट्स की देखरेख के लिए लगाई जाती है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We met. कहा जाता है ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध 19 कदम चले थे। ये वही 19 कदम हैं, लेकिन खुदाई के पास बस 11 ही स्टेप्स मिले थे यहाँ पर। यहाँ फूलों से बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया जाता है और ख़ास बात ये है कि यहाँ हर रोज़ अलग डेकोरेशन किया जाता है। सुबह फूल लगाए जाते हैं, शाम को निकाल देते हैं और अगले दिन फिर से फ्रेश फ्लावर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कंटिन्यू किया जाता है। ये हमारे बोध गया ट्रिप का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ही जल्दी इसी वीक रिलीज़ होने वाला है, तो स्टे ट्यून, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर ले ताकि हम जितना भी कंटेंट डालें उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक बार और बता दूं, मैं यहाँ पे पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल और होम स्कूलिंग से रिलेटेड कंटेंट डालते रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे बाकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे सुपर सून अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।